नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सचिवालय में पंचायती राज विभाग की हुई बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक में शिरकत। बैठक में कई योजनाओं और कार्यों पर भी की गई समीक्षा। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज भी बैठक में रहे मौजूद। शासन के उच्च अधिकारी भी बैठक में रहे मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायती राज से जुड़ी बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली है और इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे हैं। साथ ही उच्च अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहे हैं। शासन के उच्च अधिकारियों के साथ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है सचिवालय में। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, किस तरह की ये बैठक रही? जी सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है बैठकें कर रहे हैं और सभी विभागों की लगातार बैठकें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और लगातार समीक्षा बैठक भी सभी विभागों से संबंधित क्या कुछ कार्य चल रहे हैं, कितने कार्य पूरे हो चुके हैं, लोगों तक किस तरीके से कार्य पहुंचाए जा रहे हैं, जो योजनाएं हैं वो लोगों तक कितनी पहुंच पा रही है, कितना कार्य हुआ है, इस सब की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं और समय समय पर सभी विभागों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं। आज पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और साफ तौर पर जो पंचायत राज विभाग के जितने भी कार्य हैं उनकी भी समीक्षा की है, किस तरीके से कार्य हो रहे हैं, किस तरीके से कार्यों की जो गति है वो किस तरीके से चल रही है और जल्द से जल्द जो कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करने के दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए और जो तमाम पंचायती राज विभाग के द्वारा जो योजनाएं चल रही है, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है, लोगों तक जो पंचायतों में योजनाएं जानी है, लोगों तक सीधे तौर पर उनका लाभ पहुंचना है, उन सभी को लेकर भी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और आने वाले समय में लोगों तक जो है योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। लोगों को अगर कोई किसी प्रकार की परेशानी है उन पंचायती राज विभाग के द्वार से तो ऐसे में उन परेशानियों को भी दूर किया जाए और लोगों की जो शिकायतें हैं उन्हें भी जल्द से जल्द जो है उनका निराकरण किया जाए। इसको लेकर दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक में दिए हैं। अरुण, इस दौरान कौन कौन रहे बैठक में मौजूद? जी सर, बैठक में पंचायती राज विभाग के मंत्री जो है सतपाल महाराज भी रहे और इसी के साथ साथ तमाम जो विभाग से संबंधित जो उच्च अधिकारी है वो भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं और सभी को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक में देने का काम किया है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदेश सरकार की ओर से आम जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही अब धामी सरकार प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की कवायद में जुट गई है। हालांकि प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने को लेकर प्रक्रिया लगातार जारी है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि अब राज्य सरकार इस परियोजना पर फिर से काम कर रही है। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार को मेट्रो रेल के 2 मंडल दिए गए हैं। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मॉडल का निर्णय होगा और इसके बाद ही डीपीआर बनाई जाएगी। तो मैं ये, चूंकि आप जानते हैं कि मेट्रो हमारे प्रदेश में इसकी सुविधा मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहे और चूंकि सेंटर में हम लगातार इसकी बातचीत करते रहे, वहाँ आशातीत सफलता हमें नहीं मिली। अब हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से हमने 2 मॉडल दिए हैं। उन 2 मॉडल को लेके अभी एक सीएस की अध्यक्षता में बैठक होनी है। उस मॉडल को फाइनल होने के बाद, जो डीपीआर फाइनल होने के बाद, फिर हम इस काम की दिशा में आगे। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चमोली में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के मद्देनजर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ज्यादा सतर्कता बरतने की भी सलाह दी गई है। वहीं बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग और कमेडा में मलबा आ जाने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसको खोलने में भी लगातार अब राज्य सरकार काम कर रही है। प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहा है। इसके अलावा बिजली वितरण खंड नारायणगढ़ क्षेत्र अंतर्गत सिमली नारायणबगड़ में बिजली लाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से 3 ब्लॉकों में लगभग 150 गांव में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है।
तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ज़्यादा सतर्क रहने की इस दौरान हिदायत भी दे दी है और चमोली में अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसको देखते हुए सभी लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी मुस्तैदी से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, नज़रें बनाए हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि चमोली में जो अब भारी बारिश का अंदेशा है, इस दौरान लोगों को सतर्क किया जा सके। तो मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी कर दी है और बद्रीनाथ NH मलबा आने से भी बंद हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चमोली से, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं और भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने भी जारी किया है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में गंगा जल लेने आए 16 शिव भक्त शुक्रवार को अचानक गंगा में फंस गए। तुरंत जल पुलिस और PSC ने रेस्क्यू करके सभी को सकुशल बाहर भी निकाल लिया। दरअसल गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा नहर में सिलट आने के कारण कल गुरुवार को गंगा नहर को बंद कर दिया गया था। इसके बाद कांवड़िया गंगा नहर के बीचों बीच जाकर नहा रहे थे, तभी अचानक गंगा नहर में पानी छोड़ दिया गया और सभी लोग गंगा में ही फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। खबर रामनगर के चोर पानी से है, जहां दीवार का निर्माण कॉर्बेट नेशनल पार्क की ओर से कराया जा रहा है, लेकिन पार्क प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने दीवार 4 बार टूटने की बात भी कही है। ग्रामीणों के विरोध के बाद भी अधिकारी और ठेकेदार अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कॉर्बेट के अधिकारियों ने इस दीवार को पैसा कमाने का अड्डा बना लिया है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट पार्क के दामन पर घोटाले के दाग लगने से जिम्मेदार अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी ठेकेदार के मिलीभगत से घटिया सामग्री का प्रयोग कर दीवार बनवाई जाती है और जैसे ही मानसून आता है यह दीवार धराशायी हो जाती है। साल में कम से कम 4 बार टूट चुकी है और हमने कई बार CTR को अवगत भी कराया कि साहब ये दीवार आप इतनी कमजोर क्यों बना रहे हैं, ये इनका एक कमाई का अड्डा बन गया है, जरिया बन गया है, जिससे कि भाई ये RO के अंडर में ये होता है काम CTR का। ये कह रहे हैं कि हमने इनसे कई बार पहले भी कहा कि यार भाई साहब RO साहब इसको ये दीवार को क्या नाम कहते हैं मजबूती से करो और इसमें निकासी बनवाओ, तो ये बार बार हमारे कहने के बाद भी अपने मन की काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का कहर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं देर रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से डोईवाला की सुसवा नदी उफान पर आ गई है, जिसने डोईवाला के कई क्षेत्रों में अब तबाही मचाना भी शुरू कर दिया है। वहीं नदी में आए तेज बहाव ने हाथी सुरक्षा दीवार को भी तोड़ डाला है और किसानों की सिंचाई नहर भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ये सुसवा नदी में बाढ़ से कहर कह सकते हैं। सुसवा जो तो सिमराज ग्रांड नहर है, ये बिल्कुल सूख गई है, टूट गई है। किसानों को इसमें क्षति होगी क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई तो पानी लगाने की दिक्कत आएगी। दूसरा, इसमें हाथी दीवार थी जो वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और यहाँ पर जो सुसवा नदी में है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व पार्क सामने है, इसमें यहाँ पर जो क्षेत्र में सुरक्षा बांध होता है जब वो नहीं लगाया गया। कम से कम 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र छुटा हुआ है जिसमें बांध का कोई भी नाम निशान नहीं है। तो ये खतरे की जद पे है। सिमराज ग्रांड नागा जलापुर 2 ग्राम पंचायत हैं और हमने इसमें मांग भी की है कि भाई इसमें बांध लगाया जाए। बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी विभाग द्वारा यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जहाँ के साथ यहाँ पर जो विधायक हैं, MP हैं, उन लोगों को भी अवगत कराया गया कि हमारे क्षेत्र में बांध से सुरक्षा की जाए, बाढ़ से सुरक्षा की जाए, लेकिन यहाँ पर सुनने वाला। टिहरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने नरेंद्रनगर विकासखंड के कुशरेला और शिवपुरी रेंज वन प्रभाग के गुजराड़ा सिलबी स्रोत में आयोजित सेला पर्व में शिरकत की। कार्यक्रम में प्राधिकरण के सचिव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं पर्व के दौरान टिहरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने वन गुजरों की समस्याओं को भी सुना है।
देखिए, ये माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर और माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री योगेश कुमार गुप्ता जी, उनके निर्देश पर ये हमारा जो वन गुर्जर समुदाय है उनके साथ मिलकर हम एक सैला पर्व का आयोजन कर रहे हैं, जो 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक 11 दिवसीय ये अभियान था। इसमें वर्तमान में हम लोग शिवपुरी रेंज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जब हम वन गुर्जर समुदाय के लोगों के साथ वार्ता कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि समुदाय की अपनी कुछ समस्याएं हैं आपके राशन कार्ड को लेके, समस्याएं हैं आपकी शिक्षा को लेके, और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में वन गुर्जर समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं, संगठन के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमसे चर्चा करी तथा ये अनुरोध किया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी उन समस्याओं के संबंध में जो कुछ कार्य कर सके करे। जिस तरीके से वन गुर्जर समुदाय का पारंपरिक तरीके से जो सैला पर्व मनाया जा रहा है, उसके अब की बार जिस तरीके से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो सहयोग रहा है और इसमें बहुत सारी समुदाय की जो समस्याएं हैं, राशन कार्ड जैसे, शिक्षा को लेकर, और जो जंगल में अलग अलग जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसको लेकर जिस तरीके से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आश्वासन दिया है, हमें पूरी उम्मीद है। और समुदाय का जो जोश है, वनों को बचाने के लिए जो पौधारोपण किया जा रहा है, और इसमें लेकर आने वाले टाइम में हम एक बढ़ चढ़ के जो है इन जंगलों के लिए रक्षा। आज वन गुर्जर ट्राइबल युवा संगठन द्वारा अंतिम दिवस सैला पर्व को दिया गया है, क्योंकि आज समापन दिवस था और तमाम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में वन गुर्जर ट्राइबल युवा संगठन पिछले 10 दिनों से सैला पर्व मनाता आ रहा है। आज उसका समापन दिवस था और आज हमारे बीच में माननीय न्यायाधीश महोदय, सचिव जिला प्राधिकरण टेरी गढ़वाल से पहुंचे थे और हमने उनके साथ मिलकर के पौधारोपण का कार्य किया है। और वन गुर्जर समुदाय का एक पुरानी परंपरा रही है कि प्राकृतिक रूप से पौधारोपण करते आ रहे हैं। वनों का संरक्षण करना, संवर्धन करना, ये वन गुर्जर समुदाय का बच्चा इस पर जो है। उत्तराखंड में चारधाम के अलावा भी कई तीर्थ स्थल ऐसे हैं जहां साल दर साल तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। उसमें से एक नैनीताल स्थित भवाली कैची धाम है, जहां श्रद्धालुओं की आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा न होने के चलते वहां आने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के नैनीताल में भवाली कैची धाम देश विदेश के लोगों का आस्था का केंद्र बन गया है। यहाँ हर साल लाखों के तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, तो वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, जिससे आए दिन श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कोई भी मेडिकल स्टोर या फिर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने से आए दिन श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही हैं। अभी जब तक वहाँ कोई स्थायी व्यवस्था हेल्थ की नहीं हो जाती है, कोई हॉस्पिटल इत्यादि की, तब तक उसमें हमने अस्थायी रूप से एक डिस्पेंसरी के लिए सीएमओ को निर्देशित किया है। हम कोशिश करेंगे कि पहले चरण में इसको हम वीकेंड्स पे, क्योंकि ज़्यादा क्राउड होता है, तो वीकेंड्स पे कंटिन्यू करें। उसके बाद जैसे हमारे पास संसाधनों की उपलब्धता होगी, डॉक्टर्स की उपलब्धता होगी, उसको हम लोग आगे आवश्यकता अनुसार जो है पूरे वीक के लिए भी प्रयास किया जाएगा उसमें। नैनीताल के जिलाधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि कैची धाम में यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, लिहाजा स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। जिलाधिकारी का कहना है कि जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक अस्थायी रूप से डिस्पेंसरी की व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं। पहले चरण में वीकेंड पर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, जिसके बाद जैसे ही संसाधनों की व्यवस्था हो जाएगी, उसे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अभी जब तक वहाँ कोई स्थायी व्यवस्था हेल्थ की नहीं हो जाती है, कोई हॉस्पिटल इत्यादि की, तब तक उसमें हमने अस्थायी रूप से एक डिस्पेंसरी के लिए सीएमओ को निर्देशित किया है। हम कोशिश करेंगे कि पहले चरण में इसको हम वीकेंड्स पे, क्योंकि ज़्यादा क्राउड होता है, तो वीकेंड्स पे कंटिन्यू करें। उसके बाद जैसे हमारे पास संसाधनों की उपलब्धता होगी, डॉक्टर्स की उपलब्धता होगी, उसको हम लोग आगे आवश्यकता अनुसार जो है पूरे वीक के लिए भी प्रयास किया जाएगा उसमें। दरअसल कैची धाम में हजारों की भीड़ लग रही है और यहाँ स्वास्थ्य सुविधा टूरिस्ट को नहीं मिल पा रही। बुखार, जुकाम समेत अन्य हल्की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी श्रद्धालुओं को खैरना या फिर भवाली या फिर नैनीताल जाना पड़ रहा है, जिसके चलते देश भर से श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये परेशानी सिर्फ श्रद्धालुओं की नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की भी है और कई बार इसकी डिमांड भी की गई है। ये बहुत ही वेलकम स्टेप है और बहुत ही ज़रूरी भी हो गया था, क्योंकि देश भर से हज़ारों श्रद्धालु वहाँ पर को प्रतिदिन आते हैं, लाखों महीनों में आते हैं। मतलब इतनी संख्या है कि जो कि मैनेज नहीं हो पाती और वहाँ पर को मेडिकल के नाम पे ज़ीरो, कुछ भी नहीं अवेलेबल है। एक दवाई की शॉप तक वहाँ पर को अवेलेबल नहीं है।
आज सुनने में आया कि डीएम मैम ने वहाँ पर को मेडिकल डिपार्टमेंट से बात करके एक मेडिकल फर्स्ट एड वहाँ पर को स्टार्ट करने की बात करी है, जो कि वीकेंड्स में चलेगा और शायद आगे को सीजन टाइम पे कंटिन्यूअसली चीज़ चलेगी। डीएम नैनीताल ने तत्काल स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में कैंचीधाम आस्था के केंद्र के तौर पर विश्व मानचित्र पर उभरा है और हर रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा न होने से सब परेशान रहते हैं। हालांकि स्थानीय लोग डीएम नैनीताल की पहल से खासा खुश हैं। ये बहुत ही वेलकम स्टेप है और बहुत ही ज़रूरी भी हो गया था, क्योंकि देश भर से हज़ारों श्रद्धालु वहाँ पर को प्रतिदिन आते हैं, लाखों महीनों में आते हैं। मतलब इतनी संख्या है कि जो कि मैनेज नहीं हो पाती और वहाँ पर को मेडिकल के नाम पे ज़ीरो कुछ भी नहीं अवेलेबल है। एक दवाई की शॉप तक वहाँ पर को अवेलेबल नहीं है। आज सुनने में आया कि डीएम मैम ने वहाँ पर को मेडिकल डिपार्टमेंट से बात करके एक मेडिकल फर्स्ट एड वहाँ पर को स्टार्ट करने की बात करी है, जो कि वीकेंड्स में चलेगा और शायद आगे को सीजन टाइम पे कंटिन्यूअसली चीज़ चलेगी। इससे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर को ज़ीरो ये अवेलेबिलिटी थी चीज़ों की, तो ये ऐसा वहाँ पर को मेडिकल स्टेप अगर एक वहाँ पर को डॉक्टर बैठता है तो बहुत ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वहाँ के लोकल्स के लिए भी हो जाएगी, जो लोग के वहाँ पर को एक छोटी सी चीज़ के लिए भी भवाली है खैर। बाकी तीर्थ स्थलों की तरह नैनीताल के कैंचीधाम में भी संख्या लगातार बढ़ रही है, लिहाजा जरूरी है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें स्वास्थ्य समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है, लिहाजा उम्मीद है कि जल्द ही कैंचीधाम में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। सावन का पावन महीना है, ऐसे में करोड़ों लोग कावड़ लेकर अलग अलग शिव मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार में आयोजित कावड़ मेले में करीब 4 करोड़ कावड़िए पहुंचे हैं। गुरुवार शाम तक 4 करोड़ 4 लाख शिव भक्तों ने गंगा जल भरा है। इसके साथ ही शिव शंकर के ससुराल दक्षेश्वर महादेव का नज़ारा ही देखने को बन रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। सावन में उत्तराखंड के हरिद्वार में पिछले साल 4 करोड़ 8 लाख कांवड़िए पहुंचे थे और इस साल कांवड़ियों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। भारी संख्या में कांवड़िया पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के शिवालय में बोल बम के जयकारों से गूंज रहे हैं। हरिद्वार में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। ये श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल इसी स्थान कनखल में निवास करते हैं, इसलिए श्रावण के महीने में दूर दूर से लोग भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेकित करने के लिए यहाँ पर आते हैं। भगवान शिव का विवाह, दुनिया का प्रथम विवाह फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को हुआ था, जिसे शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। किंतु उसी चतुर्दशी तिथि को प्रत्येक माह में लोग अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान की विवाह की तिथि को मनाते हैं। तो हर महीने में 2 बार शिवरात्रि आती है, एक बार शुक्ल पक्ष में और एक बार कृष्ण पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों शिवरात्रियों का महत्व है और दोनों शिवरात्रियों को भक्तजन अपनी श्रद्धानुसार भगवान के ऊपर गंगा जल, दूध, जल, दही, शहद, घी, बूरा इत्यादि से भगवान का अभिषेक करते हैं और उनकी मनोभिलाषित अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। बम बम भोले, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर जैसे नारों से हरिद्वार का हर शिवालय गूंज रहा है। मगर शिव शंकर के ससुराल दक्षेश्वर महादेव का नजारा ही देखने वाला है। भगवान शंकर के ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर देर रात से भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। मांगना भोले बाबा सुख शांति रखे, बस और क्या है। रोज आते हैं हम जल चढ़ाने। मान्यता क्या है दक्ष मंदिर की? यहाँ पर वो पार्वती सती हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर के ससुराल और उनकी पत्नी सती के पिता प्रजापति राजा दक्ष ने कनखल तीर्थ नगरी में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ में शामिल होने के लिए राजा ने देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन यज्ञ में महादेव को नहीं बुलाया। इस घटना से माता सती ने अपमान महसूस किया। इसके बाद उन्होंने शिव से अनुमति मांगकर यज्ञ में पहुंची। वहां उनके पिता राजा दक्ष शिव जी का अपमान करते हैं, जिसे माता सती सहन नहीं कर पाती
और वह अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लेती हैं। इसके बाद भगवान शिव क्रोधित होकर अपनी जटाओं से वीरभद्र को पैदा करते हैं और राजा के सिर को काट देते हैं। ऐसे में देवी देवताओं के कहने पर महादेव ने राजा को बकरे का सिर लगाकर जीवन दान दिया। इसके बाद राजा ने प्रभु से क्षमा मांगी। इसके बाद शिव ने राजा को माफ कर ये वचन दिया कि हरिद्वार का मंदिर उनके नाम से जुड़ा रहेगा और कहा कि सावन के महीने में मंदिर में वह वहां वास करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और ये मेन मंदिर है हरिद्वार का। और यहाँ पे मॉर्निंग में जल्दी आके मैं आई हूँ आज फर्स्ट टाइम। वैसे 4 बजे जल चढ़ाने पहले आई थी बचपन में कभी जल चढ़ाने, आज में लेकिन जब बड़ी हुई हूँ तो उसके बाद आज ही आई हूँ जल चढ़ाने। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा है। यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है। अगर हरिद्वार में कभी आप लोग आओ तो यहाँ पे जरूर जल चढ़ा के जाइएगा। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लंबी लंबी लाइनों में लगकर शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। भोले का हर भक्त सबसे पहले भोले का जलाभिषेक कर भोले को खुश करने का प्रयास करने में लगा है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी शंकर को मनाने और राजी कर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पे जल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। जो भी मांगोगे वो मिलेगा। जल चढ़ाओ। हैं? किस तरह की भीड़ भाड़? बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, और पूरा दिन रहने वाली है। यहाँ की बहुत मान्यता है। यहाँ शिव जी का ससुराल है। यहाँ पे दक्षेश्वर महाराज रहते थे। पार्वती मैया और सती माता का यहाँ मायका है। यहाँ साल भर लोग आते रहते हैं, मगर सावन में यहाँ पे पूरे महीने शिव जी रहते, विराजमान रहते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ से दर्शन करने आते हैं। यहीं पे दक्ष का सर कटा हुआ था शिव जी को जब गुस्सा आ गया था। पार्वती मैया और क्या कहते हैं, उससे पहले जो सती मैया थी उन्हीं का यहाँ पे उन्होंने अग्निकुंड पे अपना त्याग कर दिया था। बहुत ज्यादा यहाँ भीड़ भाड़ तो बहुत रहती है, हमेशा ही रहती है, मगर शिवरात्रि के टाइम पे तो बहुत ज्यादा। सावन में तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी। यहाँ की बहुत ज्यादा मान्यता है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर को लेकर मान्यता है कि सावन के महीने में शिव अपने ससुराल कनखल स्थित दक्ष मंदिर में ही रहते हैं। इस दौरान जो भी वहां भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शिव भक्तों के ससुराल के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस मंदिर की ये मान्यता है कि ये एक सिद्ध पीठ है। ये जहाँ जो कोई भी यहाँ कुछ मांगता है उसको सब कुछ मिलता है। यहाँ से जल चढ़ाया आपने? जल चढ़ाया हमने। किस तरह की भीड़ भाड़ देखने को मिली? भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर। इंतजाम बहुत अच्छा है। इंतजाम बहुत अच्छा है यहाँ का। जी, हम हरिद्वार से लेके आए अभी जल। क्या मान्यता है? मान्यता तो बस श्रद्धा है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ जलाभिषेक करने से मन्नतें पूरी हो जाती है। भीड़ के बीच जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है, जिससे श्रद्धालु भी संतुष्ट दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।